सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे मा मदद मागदाएम तो सुल्तान दुआलम हस्ती अस्तुदारेम तमन्ना शह जीला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेबी के साथ बतुफ़ैल मज़हरी हो करम और इल्तिफ़ात सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। एक बार और जी लगाइए, दरूद पाक की नज़र पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। हज़रात एकदम बेफिक्र होकर बैठिए, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होने वाली है। 1 बज गया है और ये ख़त्म होने का वक्त था। चंद मिनट में आपके सामने हूँ, उसके बाद आप लोगों को जैसे निपटना होगा वैसे निपट लीजिएगा। 15-20 मिनट जो भी हो, मगर जिंदगी के साथ सुनिए। फिर एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले सुभान अल्लाह याद है, कहिएगा सुभान अल्लाह। जब तक भूलिएगा नहीं, दूसरा मिसरा हमको याद ही नहीं आएगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले जिस दिन पूरा मजमा दूसरा मिसरा याद करा दीजिएगा, मैं पढ़ दूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। और नुज़ूल हज़रत आदम यही बताता है, नुज़ूल हज़रत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। हज़रात न तमहीद का वक्त है, न घेराबंदी का वक्त है, डायरेक्ट शुरू हो जाने का वक्त आ गया है। 10 हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह के लिए। ये मजहबी दूल्हा बने हैं, सर पे ताज रखा गया है। आपका बेटा, हमारा बेटा दूल्हा बनता है तो गांव के सब लोग देखने नहीं आते, मगर आज ये जन्नत के दूल्हा बने हैं तो जन्नत की हूरें भी इनको देखने के लिए आई हुई है। काश हर बाप के दिल में ये तमन्ना होती, हर माँ के दिल में ये जज्बा होता कि मेरा भी बेटा हाफिज़ कुरान होता। बहुत बड़ी नेमत है। जब आप 10 मिनट बैठो ना, कौन इमरजेंसी आ गई? अच्छा, ओह
10 मिनट सिर्फ बर्दाश्त करो, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। मैं तो खोजता हूँ कि कैसे मुझको आराम मिले। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। दुनिया की सारी ताकत एक तरफ होगी और कुरान की अजमत एक तरफ, कोई मुकाबला ही नहीं है कुरान का। जितनी ज्यादा इंसान अक्ल को, इल्म को, अपनी फिक्र को इस्तेमाल करेगा उतने ही ज्यादा कुरान खुलकर आपके सामने आएगा। लेकिन हम लोग तो तिलावत ही नहीं कर पाते हैं तो कुरान को समझेंगे क्या? कुरान समझना आसान बात नहीं, बहुत मुश्किल है। अल्लाह का बेपाया करम है उन माँ बाप पर जिनके ये बच्चे हाफिज कुरान हुए। ये मामूली बात नहीं, मदरसे के बच्चों को मामूली मत समझिए। थोड़ी देर बस एक साउंड में मुझसे गुफ्तगू सुनी, कैसेट बदलना मेरी आदत नहीं है। किसी भी गांव और जवार में जाइए, देहात में, तो आदमी नमाज पढ़े न पढ़े लेकिन ताव बहुत होता है कि हम मुसलमान, फख्र होता है कि हम मुसलमान हैं, चाहे नमाज पढ़े न पढ़े। चैलेंज और बातिल की धमकी का जब मामला आ जाएगा तो मुसलमान आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा, बातिल की धमकी का मुकाबला करेगा। ये नेचर है हम लोगों का। इतना जोर से नारा लगाएंगे कि इलाके का सब जानवर भाग जाएगा। ये अलग बात है कि हमारे अंदर जो शैतान है वो नहीं भागेगा। पूरी दुनिया की हर कौम सोच रही है कि हमें क्या करना है। सिर्फ एक मुसलमान है जो नहीं सोच रहा है कि हमें क्या करना है। दुनिया ने मोबाइल और नेटवर्किंग सिस्टम के एतबार से ऐसे आलात हमारे हवाले कर दिए कि हमारी आधी रात मोबाइल की स्क्रीन पर नजर जमाए जमाए चली जा रही है। इस दुनिया में ईसाई मजहब भी है जो रातों दिन इस बात की फिक्र में है कि इस्लाम को कैसे डाउन किया जाए, मुसलमान को इस सफाई हस्ती से कैसे मिटा दिया जाए, रूए जमीन से नबी का कलमा पढ़ने वालों का वजूद कैसे खत्म हो जाए। पूरी दुनिया के यहूद और नसारा इस बात की साजिश कर रहे हैं, मगर मुसलमान अपने बचाव की कोशिश नहीं कर रहा है। एकदम आसान लबो लहजे में मेरी गुफ्तगू चंद मिनट सुनिएगा। जोश का आलम आपका यह है कि जो चाहे वो आपके पलीते में आग लगा दे। आप ये भी नहीं देखिएगा कि मेरा घर जलेगा या मेरे पड़ोसी का मकान जलेगा। ईसाइयों का एक टोला है, गिरोह है जो घूम रहा है मुसलमानों के गांव में। कौन है कि अचानक उस गांव का एक बच्चा जो दूसरे गांव में मदरसा था उसमें पढ़ने वाला, उसकी छुट्टी हुई, वो अपने गांव में दाखिल हुआ। जैसे ही गांव में दाखिल हुआ देखा मैदान में गांव के सारे लोग सर झुकाकर बैठे हैं। धीरे से के करीब बैठकर कहता, दादा सर झुकाकर क्यों बैठे? दादा ने डांट कर कहा, खैरियत चाहते हो तो तू भी सर झुका दे। चंद बरस का मदरसे का बच्चा था, ऐंठ कर खड़ा हो गया, कहा मैं अपने बाप के घर से नहीं रसूल पाक के घर से आ रहा हूं। बोलिए, वापस से बोलिए, मैं अपने बाप के घर से नहीं रसूल पाक के घर से आ रहा हूं। और रसूल के घर से निकलने वाला सर कटा देता है मगर सर झुकाता नहीं है। सर झुकाता नहीं, सर नहीं झुकाऊंगा। कहा बेटा समस्या इसलिए कि झुकाना पड़ेगा। बोला मुझको बच्चा मत समझ, करबला की दीवारें लरज रही थी तो इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे ने कुर्बानी देकर इस्लाम को संभाल लिया था।
मामला क्या है? जल्दी जल्दी बूढ़े आदमी ने बताया, बच्चे ने कुरान अपने कलेजे से लगा के रखा था। सुभान अल्लाह बोलिए। तो हर वक्त मैं इशारा करूंगा तो तकरीर कब करूंगा? कुरान कलेजे से लगा के रखा था, दादा के हवाले का, पकड़ कुरान, मैं जाता हूं उससे मुकाबला करने का। क्या तू मुकाबला करेगा? तकरीर सुनते हैं तो मिजाज बनाइएगा। बच्चा आया स्टेज के सामने, कहा क्या गांव वालों को फंसाए हुए, हमसे पूछ, क्या पूछना है? ईसाइयों ने मजाक उड़ाकर कहा कि तू मुंह खोल रहा है तो तेरे मुंह से मां के दूध की महक आ रही है, भाग यहां से। लड़का भी बड़ा नापा तौला था और मुंह खोलकर बोला, गौर से सुन, अगर मां के दूध की खुशबू आ रही है तो उसमें फातिमा की हया की महक भी आ रही है। ईसाई दिल मिला गए। बोला पहला सवाल बता क्या है? ईसाइयों ने कहा खुदा है। तो अभी क्या कर रहा है? जवाब सुनिएगा। बच्चा कहता है तू सवाली है, यानी तू मांगने वाला है, मैं जवाब देने वाला हूं, यानी मैं दाता। बोला एकदम सही। तू मांगता है, मैं दाता हूं। बोला एकदम सही। चल नीचे उतर। मांगता नीचे रहता है, देने वाला ऊपर रहता है। उधार नीचे उतर। चंद बरस के मदरसे के बच्चे ने बड़े बड़े अफलातूनों को स्टेज से उतार कर नीचे खड़ा कर दिया और मदरसे का ये बच्चा जाकर कुर्सी पे बैठ गया। बोला आप बोलो क्या सवाल? ईसाइयों ने कहा पहला सवाल खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा एकदम बकलोले हो, अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। क्या मतलब? क्या ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर कर दिया। और मोहब्बत से बोलिए, आप लोग भी बोलिए। सिर्फ इस टोला पर ही सुभान अल्लाह कहना जरूरी नहीं है, पूरा मजमा बोलो। चलो बेटा दूसरे सवाल में कहा जाओगे? क्या करो सवाल? का खुदा है तो उसका मुंह किधर है? लड़का चिल्लाया दादा माचिस। एक बीड़ी पीने वाले ने फट से माचिस बढ़ा दिया। माचिस उसने ईसाइयों को दिया, कहा जलाओ। जैसे ही माचिस में तीली जलाई, कहा तीली सीधी करो। तीली जब सीधी किया तो रोशनी ऊपर हो गई। बोला ये नूर है? बोला हाँ। उजाला है? बोला हाँ। रोशनी है? बोला हाँ। बोला इसका मुंह किधर? इसका मुंह किधर है? बोला ये रोशनी है, इसका मुंह मुतय्यर नहीं किया जाता, ये तो चारों तरफ देख रही है। ये नूर है, इसका मुंह चारों तरफ है, हर एक को ये देख रहा है। लड़के ने सीना ठोक कर कहा जब ये आरज़ी नूर है तो हर तरफ देख रहा है, और मेरा खुदा तो ज़ाती नूर है, वो क्यों नहीं हर तरफ देखेगा? क्यों नहीं हर तरफ देखेगा? अब बेटा तीसरे सवाल में कहा जाओ? तीसरा सवाल कर लिया, खुदा है तो उससे पहले कहा है। बोले एकदम जाहिले हो क्या तुम लोग? बच्चे का तेवर देखिए, जाहिली हो क्या एकदम? आप समझते होंगे कि मदरसा नाम है, हाफिज इकराम की मेहनत ने ईंटें सजा दी, मदरसा बन गया। आप समझते होंगे कि कमरे बन गए, मदरसे बन गए। ये जाहिरी मदरसे हैं जो ईंट की दीवारों पर मुश्तमिल है, मगर हकीकी मदरसा किसको कहते हैं? कान खोलिए, पूरी हदीसे पाक सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन वसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फुहा वालियुन बाबुहा। ऐ लोगों, मदरसा वो है जिसकी बुनियाद अबू बकर पर है, जिसकी दीवार उमर की अदालत पर है, और जिसकी छत उस्मान की सखावत पर है, और जिसके दरवाजे अली की शुजाअत में रखे गए हैं। ये मदरसा का खुदा है तो उससे पहले क्या? बच्चे ने कहा गिनती याद है तो गिनो। बोला जैसे बोलो वैसे गिन दे। कहा गिनो। सुनिए गौर से, 10 से पहले क्या है? बोला 9। बोला 9 से पहले 8। समझ रहे हैं आप लोग ना? 8 से पहले कुछ आप लोग भी बोलिएगा। 7। 7 से पहले 6। 6 से पहले 5। 5 से पहले 4। 4 से पहले 3। 3 से पहले 2। 2 से पहले 1। बोले 1 से पहले 1 से पहले 0 का भी कोई नंबर है क्या? 1 से पहले कुछ नहीं, कभी भी नहीं समझ में आया। ये आदत है
सारी कायनात खुदा की है, सारी कायनात खुदा की। लफ्ज़ कुन कहा आसमान बन गया, लफ्ज़ कुन कहा सूरज बन गया, लफ्ज़ कुन कहा चांद की तख्लीक हो गई, लफ्ज़ कुन कहा सितारों की बारात उतर गई, लफ्ज़ कुन कहा कहकशां का हुजूम आ गया, लफ्ज़ कुन कहा अर्श आज़म बन गया, लफ्ज़ कुन कहा सिदरा बन गया, लफ्ज़ कुन कहा पूरी कायनात की तख्लीक हुई, हवा बन गई, फज़ा बन गई, खला बन गई, जमीन बन गई, फूल बन गए, पत्थर बन गए। उसी ने कहा कि जब लफ्ज़ कुन कहने से सारी कायनात बन जा रही है, उस खुदा से पहले कोई नहीं होगा, सब खुदा की तख्लीक में शुमार होगा सबका। यह है मदरसा, यह है मदरसा जिसको चंदा देते हुए शर्म आती है आपको। फितरा ज़कात देकर आप एहसान जताते हो कि हम दिए हैं चंदा, हम ज़कात दिए। एहसान मानो मदरसे वालों का कि आपसे ज़कात लेकर आपको जहन्नम की आग से वो बचा रहे हैं, जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहें तो, वरना जबरदस्ती तकरीर नहीं करूंगा। 5-7 मिनट लगेगा, सुनिएगा तो जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से डंडी मारी से काम नहीं चलने वाला। प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी बेमिसाल, हमारे नबी का कोई जवाब ही नहीं है, हमारे नबी की कोई मिसाल ही नहीं है। मेरे पैगंबर की जात तो अजीब व गरीब जात है और ऐसे मुजज़ात से भरी हुई जात है जिसका कोई शुमार हो ही नहीं सकता है। मुस्तफ़ा का कदम कदम मुजज़ा है, मुस्तफ़ा का रोम रोम मुजज़ा है, मुस्कुराए तो मुजज़ा है। उधर का देख रहे, मेरी तरफ देखो ना, वो तबस्सुम रेज हो जाए तो मुजज़ा, वो लब खोल दे तो मुजज़ा, वो खामोश हो जाए तो मुजज़ा, वो बैठ जाए तो मुजज़ा, वो सो जाए तो मुजज़ा, वो चलने लगे तो मुजज़ा, वो अगर हरकत करने लगे तो मुजज़ा। उस नबी की तस्वीर बसाइए ज़हन दिमाग में और सुनिए कल मेरी गुफ्तगू। अल्लाह के प्यारे हबीब की मोहब्बत क्या है। मस्जिद नबवी है, सहाबा के बीच में मेरे पैगंबर बैठे हैं। एक नाबीना अंधा आदमी आ रहा है, अंधा आदमी पूछेगा ना फला कहाँ पर बैठा हुआ है, हाफिज इकराम कहाँ बैठे हुए हैं, सैफुल्लाह अलीवी कहाँ बैठा हुआ है, मुफ्ती गुलफाम रजा कहाँ बैठे हुए हैं। अंधा आदमी सवाल करेगा, मगर वो अंधा अजीबो गरीब अंधा आदमी है। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर उसकी चौखट को पकड़ के वो पूछ नहीं रहा है, वो सूंघ रहा है, सांस ले रहा है अंदर की तरफ, और सांस लेने के बाद एक तरफ चल दिया। दूसरे लोगों ने पकड़ के कहा तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पैगंबर की तरफ जा रहा हो। कहा तुमने तो पूछा नहीं, तेरा पैगंबर उत्तर बैठा है, तेरा पैगंबर दक्षिण बैठा है, तेरा पैगंबर पश्चिम बैठा है, तेरा पैगंबर पूरब बैठा है, तुमने तो किसी से पूछा नहीं, फिर कैसे तुम मेरे पैगंबर की तरफ जा रहे हो? भगवान साहबी कह रहे हैं मैंने खुशबू से पता लगा लिया मेरा मुस्तफा कहाँ बैठा हुआ है, मैंने माँ से जान लिया है कि मेरे मुस्तफा कहाँ बैठे हैं। तब तो आगा हजरत कहते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं सिक्के बैठा दिए हैं। जल्दी जल्दी सुनिए, लाजवाब है मेरा। अंधे साहबी गए और खुशबू महसूस करते करते मेरे नबी के सामने बैठ गए। है ना, आप लोग जाग रहे हैं ना? हाँ, बैठ गए। मेरे नबी के पाँव मुबारक पर, पाए मुबारक पर साहबी ने हाथ रखा, रोने लगे कि या रसूल अल्लाह, सुना हूं कि सूरज निकलता है तो उजाला फैल जाता है। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि रात आती है तो सूरज मुझ छुपा लेता है। लोग कहते हैं कि दिन सफेद होता है, रात काली होती है। या रसूल अल्लाह, मैंने आज तक देखा नहीं। कभी घास पर चलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मखमल पे कदम रख रहा हूं। या रसूल अल्लाह, उसकी नरमी का एहसास तो हुआ है, मगर कभी घास की शक्ल को मैंने देखा नहीं। मैं माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ। थोड़ी सी मेहनत करो भाइयों आप। मैं माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ, मैं कुछ नहीं देखता।
अब दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी आंखों में रोशनी दे दे ताकि सारी दुनिया देख ले। मेरे नबी ने मेरी तरफ देखिए, अपनी उंगली उठाई, अपने मुंह में रखा, उंगली को थूक से भिगाया, भिगाने के बाद दोनों आंख पर, अंधे की दोनों आंख पर सुरमा की तरह उंगली फेर दी तो उनकी आंखें खुल गई। इतना धीरे बोलिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, जोर से बोलिए। जैसे ही आंख खुली, ऐसे मामला है। ये सहाबी है नबी, पहली नजर मेरे नबी के रूहे जमाल पर, मेरे नबी के चेहरे ज़ेबा पर जैसे ही नजर पड़ी, सहाबी ने आंख बंद कर लिया। कहा या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए कि मैं अंधा हो जाऊं। या अल्लाह के रसूल, दुआ कर दीजिए कि मेरी आंखों का नूर चला जाए। कहा पागल हो गए हो, अभी तो तुम रोशनी के लिए तड़प रहे थे। हमने सूरज नहीं देखा, हमने चांद नहीं देखा, हमने दिन नहीं देखा, हमने रात नहीं देखी है, और जब रोशनी आ गई अल्लाह के फजल से तो अंधा होने की बात कर रहे हो। जलसे में पैगाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले सुन्नी मुसलमानों, पूरे दिल के साथ इस्तेमाल करना मेरे जुमले का। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने बड़े बूढ़ों से सुना है कि आदमी जिस चीज को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो जब तक आंख नहीं खोलता उसका मंजर उसकी आंखों में रहता है, वो तस्वीर उसकी आंखों में रहती है, वो जलवा उसकी आंखों में रहती है। क्या मतलब? पैदाइश से लेकर आज तक मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, सबसे पहले मैंने आज आपका चेहरा देखा। मैंने आंखें बंद कर लिया ताकि कल कयामत के दिन मेरा खुदा पूछे तेरे आमाल कहाँ है, तब आंख खोलकर कहूंगा आमाल बाद में पूछना, मेरी पुतलियों में तेरे मुस्तफा का जलवा समाया हुआ है, मेरी आंखों के पपोटों में तेरे मुस्तफा की तस्वीर बनी हुई है। यह है इश्क़ रसूल, यह है इश्क़ मुस्तफा। अगर ये इश्क हमारे और आपके दिल में भी आ जाए, ये मोहब्बत रसूल हमारे और आपके पास भी आ जाए, तो बताओ किसी चीज की कमी रहेगी? हैं? घबरा नहीं ना है। 2 मिनट में एक बात और बता दें, हैं? बोलिएगा तो बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। नबी की मोहब्बत देखिए। दरूद पाक की एक ऐसी किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात, जिसके बारे में दुनिया के सारे वलियों का इत्तेफाक है कि जो मुसलमान पाबंदी के साथ इसको पढ़ेगा वो अल्लाह का वली हो जाएगा। दरूद की किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात, और ये वो किताब है जिसको आप मार्केट से खरीद के पढ़ भी नहीं सकते, बल्कि मार्केट से खरीद कर किसी आमिल यानी अपने पीर से, अपने उस्ताद से इजाजत लेनी होगी तब पढ़ सकते हैं। ये दलाइलुल खैरात क्यों लिखी गई? इनके मुसन्निफ है सफर पे, ज़ोहर का वक्त है, जब से ये बालिग हुए हैं आज तक किसी नमाज की जमात नहीं छूटी है। सुभान अल्लाह। और आज मस्जिद में ज़ोहर की जमात खड़ी है, इनके पास वजू नहीं, वजू नहीं, आंख में आंसू आ गए। का परवरदिगार, लगता है जिंदगी में पहली बार मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। जब तक मस्जिद के बगल में कुआं नजर आया, आगे बढ़े तो कुआं में पानी तो है मगर न रस्सी है, न डोल है, न बाल्टी, भरे कैसे? घबराए हैं, रो रहे हैं, कभी मस्जिद को, कभी कुआं को, कभी नमाजी को, कभी कुएं के पानी को देख रहे हैं। अचानक 7 बरस की एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई है घर से। कहा हुजूर क्या बात है? बोला वजू के लिए पानी नहीं, जिंदगी में पहली बार मेरी जमात छूट जाएगी। उस बच्ची ने कुएं में थूक दिया, जैसे ही थूका कुएं का पानी नीचे से निकलकर ऊपर से आकर बहने लगा। इन्होंने जल्दी जल्दी वजू किया, नमाज जमात में शामिल हो गए। पलट कर आया तो उस लड़की को खोज रहे, बड़ी मुश्किल से लड़की मिली तो उन्होंने कहा बेटी ये बता वो कौन सी दुआ है जिसको पढ़ के तुमने पानी पे थूका है तो पताल का पानी आसमान में आ गया, जमीन में बैठा हुआ पानी ऊपर आ गया। जवाब सुनिएगा या रहने थे आगे साल के लिए।
आगे साल के लिए सुनना है तो सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अब वो कौन सी दुआ है कि जमीन की तह में बैठने वाले पानी को तूने थूक कर निकाल दिया। तो वो बच्ची कहती है जब से मेरे होश व हवास दुरुस्त हुए तब से मेरी माँ ने मुझे एक ही जुमला सिखाया है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। ये पानी न मिलना भी तो एक दर्द था, इसलिए मैंने सल्ले अला मोहम्मद पढ़ के पानी पे दम कर दिया, अब थूक दिया तो पानी उबल पड़ा है। अब बता दुनिया में किस चीज की कमी है? हम मुसलमान भी हैं, हम आला हजरत वाले भी हैं, हम बरेली वाले भी हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले भी हैं, मसलके आला हजरत वाले भी हैं, हम गौस वाले भी हैं, हम खाजा वाले भी हैं, हम बुजुर्गान दीन वाले हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। फिर भी आखिर क्या वजह है? नमाज़ें हमसे दूर है, रोजा हमसे दूर है, मस्जिद हमसे दूर है, मदरसा हमसे दूर है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरा रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। वाज़े लफ्जों में पता चल गया कि अगर कामयाबी चाहते हो तो मेरे मुस्तफा की सीरत पे चलो, कामयाबी चाहते हो तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत पे चलो। ये 10 लड़के, अब लड़के इनको नहीं कहा जाएगा ये हाफिज कुरान होगा, ये हाफिज कुरान होगा, बहुत बड़ी बात। ये कुरान सुना है, ये कुरान सुना है। अब आप सुनो कि सिर्फ घर के ताक में या अलमारी में कुरान रख देते हो आप, जुज़वेदार में लपेट के, तो उसकी तरफ पाँव करते हो? बोलो भाई, कुछ मसला मसाइल बताओ, सीखो। करते हो कुरान की तरफ पाँव? घर की दीवार में ताक बना रहे, उस पर कुरान रखा रहे, पाँव करते हो? है? तो इसका सीना भी तो ताक है, उस पर कुरान रखा गया, इसका एहतराम भी फर्ज हुआ कि नहीं हुआ? इसका एहतराम भी फर्ज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। कल तक ये तालिब इल्म था, मगर अब कोई तालिब इल्म नहीं कहेगा, अब इसे हाफिज कुरान कहेगा। या हाफिज कुरान कामयाब नहीं हुए। आप जितने आए हैं सब कामयाब हो गए इनके सदक़े। ये कितने सीधे साधे लग रहे हैं बेटा, सर उठा थोड़ा, कितना सीधा साधा लग रहा है, मगर ये जितना सीधा साधा लग रहा है देखने में ना, उतने ही भयानक आंदोलनकारी है ये लोग, समझे? उतने ही भयानक आंदोलनकारी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला का ऐलान होगा, फरिश्तों जितने मेरे कुरान को याद करने वाले हाफिज कुरान है, जन्नत का दरवाजा खोल दो, बोलो सब जन्नत में जाओ। मगर ये इतने बड़े आंदोलनकारी हैं कि टस से मस नहीं होंगे, क़यामत के मैदान में बैठ जाएंगे आलती पालती मार के, डट जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे जाते क्यों? ने कहा मुझको जन्नत नहीं चाहिए। बताओ कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कहा मुझको जन्नत नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा क्यों? बचपन से माँ बाप को छोड़ के मदरसा में पढ़े रहे, कभी माँ बाप की खिदमत नहीं किया। अब कम से कम आखिरत में जब आ गए हैं, अल्लाह जन्नत दे रहा है, तो हम अकेले कैसे जाएं? जिस माँ बाप को छोड़कर हमने कुरान पढ़ा है, कम से कम अल्लाह उन माँ बाप को मेरे हवाले कर दे। दिल में दर्द है तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जितने हाफिज हुए जमीन के मैदान क़यामत में तो सब रहेंगे ही, जितने हाफिज हैं इनके माँ बाप को इनके हवाले कर दो, कहो सब अपने माँ बाप को लेके जन्नत में चले जाए। कितना बड़ा कलेजा फूल गया होगा माँ बाप का, बोलो। भाई बड़ी बात हुई कि नहीं हुई? मगर उसके बावजूद इतने बड़े जिद्दी हैं, इतने बड़े आंदोलनकारी कि अभी भी टस से मस नहीं। हर हाफिज अपने माँ बाप को अपने पास बैठा लिया, मगर फिर भी इतने बड़े आंदोलनकारी के लिए जाने को तैयार नहीं। अब अल्लाह फरमाएगा अब काहे रुका हुआ, अब क्यों नहीं जाते? तो ये हुफ़ाज़े किराम कहेंगे परवरदिगार मेरे माँ बाप तो गरीब थे, उनकी कमाई से हाफिज़ कुरान बनते, कितना चंदा देते थे मेरे माँ बाप, कितना खर्चा देते थे,
ना क्या मतलब का ये तो हमारे उस्ताद हाफिज इकरामुल हक है जिन्होंने गांव गांव घूम घूम कर मेरे लिए चंदा इकट्ठा किया, तब हम खाए पिए रहे हाफिज कुरान बने, तब अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐ फरिश्तों इन हाफिजों के हाफिज बनने में जिसका एक दाना भी शामिल है और एक कतरा पानी शामिल है, उन सबको इनके हवाले कर दो और बोलो उनको लेकर के जन्नत में चले जाए। सारे लोग चले गए कि नहीं? और तकरीर सुनने से पहले मारपीट कर रहे थे हार फुल पर फनाने के लिए। पहले अपनी अजमत तो सुन लो कि तुमको कितना फायदा हुआ। हाफिजों की भी जिम्मेदारी है कि जो याद किया है उसको ये सलामत रखें। आप दुआ कर दीजिए, आमीन कह दीजिए ना। हाँ, मेरी तकरीर खत्म हो रही, मेरी बात खत्म हो रही है, इसलिए कि हाफिज भी नहीं है ना। हाँ, जितना टाइम बोले तो उतना टाइम हो गया। हाँ, एक दो आदमी के कहने से नहीं, और ढेर आदमी खड़ा है भागने के लिए, देख नहीं रहे, रोड जाम के करके बैठा हुआ है। कहा ताकि हम न भागे, भागने के लिए नहीं खड़े हैं, घेरने के लिए खड़े हैं कि भागने न पाए। अच्छा, यानी इतने बहादुर हैं आप लोग, औरतों के घेरने से आप लोग डर गए। वाह भाई, बड़ी हिम्मत है आप लोगों की। चलिए, जब आप कह रहे हैं तो 2 मिनट और सही दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोबाइल चलाने वालों, फेसबुक पर चिपके रहने वालों और इंटरनेट पे दिल लगाने वालों, अपना इलाज करो। तुम्हारी बीमारी का कोई टैबलेट नहीं सिवाय लाभ का। हम साफ साफ बोलते हैं, खराब लगे घर भाग के जाओ। तुमको जो लत लग गई है इसका कोई इलाज नहीं सिवाय लाभ का। बदनाम हो गए, समाज के लोग लाभ जूता मारेंगे, बिरादरी के लोग लाभ जूता मारेंगे। इतने मगन हो गए कि माँ चीख रही है बेटा सर में दर्द है कुछ कर, मगर कान में तो ठेपी लगाया है, सुनेगा कहां से? ईयरफोन किसी आवाज को सुनेगा? कितने बच्चे भारत के मर गए रोड पर, कान में ईयरफोन लगा के चल रहा है, पीछे से ड्राइवर हरन मार रहा है, गुस्सा होकर चढ़ा दिया। कितने रेलवे लाइन पे कट गए, तो माँ की फरियाद सुनेगा ये? बोलो, माँ की बात सुनेगा, बाप की बात सुनेगा? अजब जिंदगी है। मस्जिद से लेकर खानकाह तक अगर दुआ कबूल ना होती हो, जायज दुआ, तो बता दे एक जगह जहां दुआ कबूल होगी, बता दे। वो किसी पीर साहब का दामन नहीं है, वो ख्वाजा पाक का मजार नहीं है, वो गौसे पाक का दरबार नहीं है। थक जाओ दुआ करते करते, और जब तेरी दुआ कबूल ना हो तब माँ का आंचल पकड़ लेना और कहना है अल्लाह मेरी माँ के आंचल के सदके में मेरी दुआ कबूल कर ले। मेरा दावा है कि अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेगा। आजकल फरमा बरदार बेटा कितना है मालूम है? शादी हो गई, जहां नए दुपट्टा की महक मिली, पुराना दुपट्टा भूल गया। अबे नए दुपट्टे में परफ्यूम की महक है, और पुराने दुपट्टे में माँ की ममता की महक है। परफ्यूम की महक हवा से उड़ जाए, मगर माँ की मोहब्बत, ममता की मोहब्बत में जन्नत की खुशबू का मजा मिला हुआ है। कैसा होना चाहिए फरमा बरदार माँ बाप के लिए? मारते हो, तकलीफ देते हो, गालियां देते हो, बुरा भला कहते हो। एक बेटा है 12-14 बरस का, सर्दी का जमाना है। माँ ने उस बेटे को कहा बेटा रात को खाने के बाद पानी ले आओ, प्यास लगी। लड़का गया, लकड़ी के प्याले में पानी लेकर आया तो माँ सो गई। रात भर लड़का हाथ में लकड़ी का प्याला लिए हुए खड़ा है। फजर की अजान हुई तो माँ की आंख खुली, पहली नजर बेटे पर गई। कहा बेटा कब से खड़ा हो?
कहा माँ जब से आपने मांगा तब से। पानी लेके आया तो आप सो गई थी, मेरा पूरा बदन बर्फ की तरह जम गया, शल हो गया सर्दी में। माँ बिस्तर पे उठी है, अपने आंचल में अपना हाथ छुपाया और दुआ के लिए उठा दिया। कहा परवरदिगार ये वो वक्त है जब तेरे नबी ने जमीन पे अपना कदम रखा था। इस सुहाने वक्त में तेरी ये बंदी दुआ कर रही है कि अल्लाह मुझे कुछ दे न दे, मेरे बेटे को अपना वली बना ले। जानते हैं वही बेटा जवान होने के बाद पूरी दुनिया में बायजीद बुस्तामी के नाम से मशहूर हुआ। बायजीद बुस्तामी के नाम से मशहूर हुआ। तो सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत। पीर साहब का हाथ नहीं चूमोगे, एक बार भी क़यामत के दिन नहीं पकड़े जाओगे, लेकिन माँ बाप के साथ सख्ती करोगे तो कदम कदम पे पकड़े जाओगे। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक अपील और कर रहा हूँ। शादी ब्याह बहुत अच्छे ढंग से करो, एकदम लिमिट में रहे, ओवर मत हो, वरना एक मर्तबा एक आदमी सनक गया भारत का, है? ऐसा सनका भारत कि आज तक कोई शौहर अपनी बीवी का चुराया हुआ पैसा नहीं निकाल पाया था। मगर भारत का एक आदमी सनका ना था, औरत का तकिया तक फड़वा के पैसा निकलवा लगा और अभी तक सनका हुआ है। इसलिए पैसे की कदर करो। आप जानते हो कि मैं कितना तावीज लिखता हूं। मैं कलकत्ता में जहां रहता हूं वहां एक नौजवान आया तावीज लिखने के लिए। कहा हजरत 3 महीना से नींद नहीं आ रही। 3 महीना का जब लफ्ज कहा तो मैं चौंक गया। मैं उसको बचपन से जान रहा हूं। मैंने कहा बेटा तेरे लिए कोई तावीज नहीं है, जाओ दुनिया के किसी पीर के पास चले जाओ, कोई तावीज से फायदा नहीं होगा, तुमको नींद नहीं आएगी। वो घबरा गया, बोला ये कैसे होगा? हम जो कह रहे हैं मानो। बोला कैसे मान रहे? हमने कहा तुमको बचपन से हम जान रहे हैं कि शादी के एक दिन पहले तक तू बोरा बिछा के जमीन में सोता था, और शादी में लड़की के गरीब बाप ने कर्जा लेकर तुमको बहुत बड़ा पलंग दे दिया, बॉक्स वाला मोटा गद्दा दे दिया, तो नेचर के खिलाफ तुमको नींद कैसे? इसलिए शादी में लड़की वालों से खैरात में पलंग मांगने से पहले साल भर पहले अपना पैसा का खरीद कर सोकर आदत बना लो, ताकि शादी के बाद सुकून की नींद आए। लड़कियों के बाप से खैरात मत भिजवाओ जमीन खरीद बेटियों के बाप की। बाराती 400 ले जाओगे क्या होगा? वो आएंगे गमछा में हाथ पोंछ के खा के चले जाएंगे। 50 ले जाओगे तो वही निकाह होगा, 50,000 ले जाओगे तो वही निकाह होगा। कोशिश करो कि अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो गरीब बेटियों से शादी कर रहे हो तो तुम उसकी मदद करो। उसके बाप से पूछो कि पैसा की कमी हो तो मुझसे लो। जिस दिन आप ये काम कर लीजिएगा ना, उस दिन फिर आपको मिटाने वाला कोई भारत में पैदा नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। वैसे भी भारत किसी के बाप का नहीं है, ये भारत हम सब का है, ये भारत हम सब का। अब ये अलग बात है कि कोई बहुत मुंहजोर होता है तो कब्जा कर लेता है? लेकिन मुंहजोरी कब तक? जब तक दूसरा दुबला पतला है। ये भी जब हो जाएगा ताकतवर ना तो सब मुंहजोरी निकाल देगा। इसलिए खौफ और दहशत के माहौल में जीना बंद कीजिए, दीन और ईमान पर काम कीजिए। बच्चों को कुरान पढ़ाइए, खुद भी कुरान पढ़िए, खुद भी कुरान पढ़िए। बहुत महंगा आइटम मुफ्ती गुलभाम दे गए कि 6,000 रुपया महीना देकर हाफिज लोगों से कुरान पढ़ लीजिए। जो 10 रुपया जुमा में नहीं देता है वो 6,000 रुपया महीना हाफिज को देगा। ये सब ठीक बात है, अच्छी बात है, ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी आसान नुस्खा है कि मोबाइल में कुरान की सूरतें अपलोड कीजिए और रोज सुनिए उसको, रोज सुनिए। जब फिल्म का गाना सुनते सुनते याद हो सकता है तो सुनते सुनते खुदा का कुरान नहीं याद हो सकता है। इसलिए मेरी बात खत्म हो रही है इस दुआ के साथ, इस गुजारिश के साथ कि मदरसा को बचा के रखें।
जिन जिन मुल्कों से मदरसे का वजूद खत्म हो गया, उन मुल्कों से इस्लाम मिल गया है। इसलिए मदरसों को बचा के रखिए ताकि इस्लाम जिंदा रहे। और पैसे वाले नौजवानों, ज्यादा गरीब बेटियों पे जुल्म मत करो, वरना ये गरीब मुस्लिम लड़कियां जो गैरों को लेके भाग रही हैं, तुम्हारे जुल्म की वजह से ये गुनाह भी तुम्हारे सर पे आएगा। मैं मदरसा के जुमला अरकान, इलाके के तमाम लोगों का, बस्ती के तमाम लोगों का, कुर्ब जवार के तमाम लोगों का, जिन लोगों ने इस मदरसे के लिए ताउन किया, जलसे के लिए ताउन किया, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जायज़ रोजी रोटी में बरकतें अता फरमाए और नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। ये तमन्ना लेकर यहाँ से जाइएगा कि आज फलां का बेटा बैठा है यहाँ, कल मेरा बेटा बैठा है। ये तमन्ना, ये जज्बा लेकर जाइएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल अता फरमाए, ईमान पर रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। हाफिज इकरामुल हक और इनके तमाम जुमला साथियों के अज़्म इरादे में अल्लाह ताला और ज़्यादा पुख्तगी और शबात अता फरमाए और आप हजरात का ताउन के लिए दिल खोल दे ताकि ये मदरसा एक बड़ी इमारत में तब्दील हो सके और बड़े इदारे में ये मदरसा तब्दील हो सके। अल्लाह ताला ये फजल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज किया है। चलिए हम सब मिलकर तौबा कर लें, जोर से हमारे साथ पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह व हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम के बाद, दुआ के बाद मैं कुछ देर यहाँ मदरसे पे रहूँगा। मुरीद जिन मर्दों औरतों को मुझसे जो ज़रूरत हो अपना काम वो यहीं मुझसे करवा लें, उसके बाद वो घर जाएं। इसलिए कि फिर कल मैं मिल पाऊँ। कल दिन भर मैं अरौली मिसिर में रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ भी आकर आप अपना काम करवा सकते हैं। बस ये गुजारिश थी। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए।